हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के चुंबकीय व ऊष्मीय प्रभाव को हम पढ़ रहे थे। तो बेसिकली आज बात करने वाले हैं ड्राई सेल्स के ऊपर कि ड्राई सेल क्या होता है। तो ड्राई सेल जो आपने देखे भी होंगे, ये हमारे घरों में हम जनरली इसको यूज करते हैं। जैसे हमारी कोई कार होगी, तो ये जो ड्राई सेल है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कोई रिमोट कंट्रोल्स कार होती हैं, या फिर हमारे घरों में जो दीवार में घड़ियां लगती है ना, वॉल क्लॉक्स बोलते हैं जिन्हें, उन पे हम इसका उपयोग करते हैं। तो ड्राई सेल्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। तो वोल्टिक सेल आप कह लीजिए वर एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। ठीक है, तो जो वोल्टिक सेल थे वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी तो थे ही, बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज। वोल्टिक सेल जिसमें हम वो लिक्विड रखते थे, दो इलेक्ट्रोड डालते थे, वो हमारे रेगुलर यूज में बड़े यूज नहीं होते थे, कन्वीनियंट नहीं थे। कहाँ हम उसको लेके जाते, उसके अंदर लिक्विड है, वो गिर सकता था, स्प्लैश हो सकता था। तो कोई ना कोई यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस आउट करनी पड़ती थी। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे। लेकिन जो ड्राई सेल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, आप कह सकते हो वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स है, यानी कि बहुत ज्यादा हम उपयोग में लाते हैं। तो ये ड्राई सेल्स, दे आर कॉल्ड ड्राई। ये ड्राई क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इज नॉट अ लिक्विड बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट। इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कोई लिक्विड नहीं होता, लेकिन एक मॉइस्ट पेस्ट होता है, यानी कि हल्का, जैसे आटा गूंथा हुआ सा होता है ना, उस तरीके का पेस्ट आप समझ लीजिए। तो मॉइस्ट होता है, लेकिन कुछ पेस्ट जैसा होता है, लिक्विड नहीं होता। और जो स्ट्रक्चर होता है ड्राई सेल का, वो शोन हमने यहाँ पर आपको बताई। अब इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर एक जिंक का कंटेनर होता है which act as a negative terminal and a carbon rod at a center covered with metal cap। तो ये यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक पूरी की पूरी जिंक का कंटेनर होगा और उसमें कार्बन की रॉड होगी, ऊपर से एक मेटल की कैप लगी हुई होगी जो एक पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। और जो कार्बन की रॉड है उसके आसपास क्या होता है, पेस्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द ड्राई सेल इज ए सिंगल यूज सेल। ये एक टाइम यूज करने वाला सेल है, यानी कि आपने यूज किया, देन दिस विल बी कंज्यूम्ड, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एंड देन यू विल इट थ्रो इट, तो आप इसे फेंक दोगे। सो क्या है इसका मतलब, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कि अगर एक बार ये यूज हो जाएगा तो आपको इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, यानी कि अब ये आपके किसी काम का नहीं है। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, ना आप इससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो दोबारा से। सो फॉर सेवरल एप्लीकेशन रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड नाउ। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिचार्जिंग बैटरी या चार्ज होने वाली बैटरीज को हम यूज कर रहे हैं। यानी कि ड्राई सेल्स का एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए ड्रॉबैक यही था, that they will be exhausted at a period of a time। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो खत्म हो जाते थे, खराब हो जाते थे, वो अब किसी यूज के नहीं होते थे। बट अब क्या आने लगा, अब बैटरी ऐसे आने लगी जिनको चार्ज किया जाता है, जिनको हम क्या करते हैं, वापस से रिचार्ज करेंगे और फिर से हम उसको यूज करने लगेंगे अपने काम के लिए। तो ड्राई सेल्स बेसिकली ये होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने लिथियम कैडमियम या लेड कैडमियम लिथियम बैटरी आपने देखी होंगी। ये बैटरीज हमारे मोबाइल फोन्स में लगी रहती हैं, पावर बैंक्स में लगी होती हैं, या आपके घरों में इन्वर्टर्स होगा, है ना, तो इनमें लगी रहती है। तो जनरली मोबाइल फोन की बैटरी आप सभी इस चीज से वंचित होंगे, है ना, ये बात ध्यान में रखिए ना। ये सभी को पता होगा कि मोबाइल बैटरी इसके अंदर है। बाकी और बैटरीज के बारे में तो खैर ज्यादा आइडिया नहीं होता, पर इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि मोबाइल में भी एक बैटरी होती है विच इज चार्ज, जो चार्ज होती है। तो इससे आप बहुत ज्यादा अवेयर भी होंगे ही होंगे। सो रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी चार्ज एंड यूज रीयूज मल्टीपल टाइम्स। तो रिचार्जेबल बैटरीज की सबसे बड़ी खास बात क्या है, आप इसको बार बार उपयोग में ला सकता है। बैटरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा चार्ज करो, अगेन ये वर्क में आ जाएगी। फिर बैटरी लो हो जाएगी, फिर बैटरी खत्म हो जाएगी, नहीं यानी कि बैटरी अब फिर से काम के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, चार्ज इट अगेन एंड यूज इट अगेन। तो रिचार्जेबल बैटरीज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनको रिचार्ज किया जा सकता है, एंड इनसे रीयूज यानी कि दोबारा इनको उपयोग में लाया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आप इसको यूज करना चाहें। तो इससे दो चीज होती है, एक तो प्रिवेंट होती है वेस्टेज। क्यों? क्योंकि होता क्या था, ड्राई सेल्स खत्म हुए उसे फेंको, फिर वेस्टेज होती थी, यानी कि गंदगी फैलती थी। एंड सेकेंड चीज क्या होती थी, ऑब्वियसली मनी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। हर बार जा जाके खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, खराब हो गया फेंको, खराब हो गया फेंको। लेकिन अब क्या है, ये रिचार्ज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा थोड़ा आप ये कह सकते हो कि इट इज मनी सेविंग ऑल्सो, ये थोड़ा सा पैसे भी हमारे बचाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एक रिचार्जेबल बैटरी लैपटॉप्स में हमारा यूज होती है। ये लैपटॉप में हमारी बैटरी है, ये मोबाइल फोन की बैटरी हमारे पास है, ये आपके पास जो है सिंपल आप कह सकते हो कैमरे में लगती है, या फिर आप टॉर्चेज में इसको यूज करते हो, है ना।
ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, ये आपकी गाड़ी में बैटरी लगती होगी, सेल्फ स्टार्ट में आप ऐसे ही देखते हैं ना, सेल्फ स्टार्ट से हमारी गाड़ी में भी लगती है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। तो बेसिकली अगर मैं बैटरीज की बात करूं या बैटरी की बात करूं या फिर सेल की बात करूं, तो बैटरी या सेल होता क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही तो है, यहाँ से एक ऊर्जा ही तो मिल रही है। यानी कि हम बैटरी का उपयोग करके क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा हमें मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है, और इस एनर्जी से हम अपनी गाड़ी में बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बाय विच द हेल्प ऑफ दिस इंजन स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने लग जाता है बर्निंग ऑफ फ्यूल को, यानी कि पेट्रोल को जलाना शुरू कर देगा, एंड देन आफ्टर दैट वो एनर्जी हमारी मूविंग में यानी कि मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे के पास कहीं ना कहीं उपयोग में लाई जाती है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, भिन्न भिन्न प्रकार की रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, दैट आर यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग तरीके के लिए हम यूज भी करते हैं। जैसे स्मॉल बैटरीज जो है, छोटी छोटी बैटरी हैं, वो घड़ी में यूज होती हैं, फोन्स में यूज होती हैं। बैटरीज यूज इन लैपटॉप्स एंड टैबलेट आर बिगर बैटरीज, तो जो लैपटॉप में है ना, या फिर आप कह सकते हो बड़ी बड़ी अलग अलग चीजों में ये यूज होती है, उनको हम क्या कहते थे, उनको हम कह देते हैं बड़ी बैटरी हो गई। इन्वर्टर या ड्राइव इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी कि गाड़ी चलानी है, इन्वर्टर के लिए चाहिए, तो बड़ी बैटरी हमें यहाँ पर चाहिए। हालांकि रिचार्जेबल बैटरीज जो है ऑल्सो डू नॉट फॉर्म लास्ट फॉर एवर, ये भी ऐसा है कि इसका ये मतलब नहीं कि रिचार्जेबल बैटरी कभी खत्म ही नहीं होगी, तो बस एक बार खरीद लिया तो परमानेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम के बाद ये भी हमारी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है, आप कह सकते हो एग्जॉस्टेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर हम इन्हें रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। पर ये इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी ड्राई सेल होता है, तो इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2 चाहे 3 4 साल हमारी ये चल जाती है। So this is the reason why after a year or two the phone battery require charging more often, है ना। तो आपने देखा होगा 2 या 2 से ज्यादा साल के बाद जब आप बार बार फोन को यूज करो तो फोन की बैटरी जो है हमारी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है, एंड तब हम उसको रिचार्ज करते रहते हैं, हर कुछ कुछ क्षणों के बाद हमें इसे रिचार्ज करना होता है। जबकि स्टार्टिंग में वही फोन की बैटरी काफी लंबी चलती है, लेकिन 2 ढाई 3 साल के बाद क्योंकि बैटरी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है, कंज्यूम होने लग जाती है, इसलिए हम बैटरीज को क्या कर लेते हैं, बार बार हर 2 4 5 6 10 घंटे के बाद कहते हैं चार्ज करो, क्योंकि उसकी बैटरी लो हो जाती है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। स्टेप फर्दर, टुडे द लिथियम आयन, जो लिथियम आयन की बैटरी होती है वो ज्यादा कॉमन टाइप की रिचार्जेबल बैटरी है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस, वो हर डिवाइस में हमें मिलती है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें या फिर बेसिकली लैपटॉप्स के अंदर भी लिथियम आयन की जनरली बैटरी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे जो बैटरी होती है, these batteries rely on special metal like lithium and cobalt, तो यहाँ पर जो ये बैटरी बनी है ये लिथियम और कोबाल्ट से मिलके बनी है, which are mined and processed in limited part of the world. Because of this, countries are now racing to secure supplies, recycle old batteries and develop new technologies. तो बेसिकली लिथियम आयन की जो बैटरी है ये माइंड होती है और बहुत ही लिमिटेड होता है लिथियम आयन, ठीक है ना। तो विच आर माइंड एंड प्रोसेस लिमिटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दिस कंट्री रेस कर रही है, यानी कि सबके सारी अपने अपने में कहती है डेवलपमेंट हो, बैटरीज के ऊपर काम कर रही है, रिसाइकलिंग कर रही है मोर और लेस, क्योंकि बहुत ही छोटा हिस्सा है विश्व का जो इस पार्ट को क्या करता है, बनाता है लिथियम कोबाल्ट की बैटरीज को। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, सॉलिड स्टेट बैटरीज, साइंटिस्ट इस पे भी काम कर रहे हैं कि कहीं से सॉलिड स्टेट बैटरीज पर काम हो जाए, विच रिप्लेसेस द लिक्विड और पेस्ट, जो बिल्कुल ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिक्विड और पेस्ट जैसा है उनको हटा दिया जाएगा विथ सॉलिड मटेरियल्स। दीज फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर, ये फ्यूचर की जो बैटरीज हैं ज्यादा सेफर होंगी, ये ज्यादा हमारे लिए सेफ होंगी, चार्ज फास्टर एंड लास्ट लॉन्गर, जिससे ये चार्ज करेंगी फास्टर को, ठीक है, जल्दी से जल्दी चार्ज कर पाएंगी, चार्ज हो भी पाएंगी और लंबे समय तक के लिए चलेंगी। इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज आर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एज द वर्ल्ड मूव्स टू डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऐसी बैटरीज का हमें फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा विश्व है वो भी हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स को ही डिस्कवर कर रहा है, ऐसे सोर्सेज जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कहीं से भी आप कह सकें हार्म ना हो या फिर कहीं पर भी पोल्यूशन ना क्रिएट हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर,
कंडक्टर में तार हो सकती है, कोई मेटल हो सकता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसके आसपास, यानी कि इस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र आता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस प्रक्रिया को या इस पूरे प्रक्रिया को हमने क्या कहा, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब भी करंट किसी मेटल के अंदर या धातु के अंदर, या आप कह सकते हो जब भी करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप हो जाता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमिना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। Second, a current carrying coil that behave as a magnet is called an electromagnet. अब एक करंट कैरिंग कॉइल है, अब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, इसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेट का काम करेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर हमारे पास आयरन भी होता है, यानी कि लोहे की एक टुकड़ा होता है जो इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाता है, इन्हें एक प्रबल चुंबक बनाता है। अब ऐसा भी होता है कि अगर किसी तार के अंदर से करंट दौड़ा तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो तार के अंदर करंट गया और इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी आ गया, यानी कि ये तार वार्म होने लगी, गर्म होने लगी। तो जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब धारा का उत्पन्न होना होता है या जब धारा उत्पन्न होती है और किसी चालक से प्रवाह होती है, या जब धारा किसी चालक से प्रवाह हो तो उस चालक के आसपास हीट आने लग जाती है, ऊष्मा आने लग जाती है, तो इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट का मतलब है वायर के अंदर करंट फ्लो होने से हीट का जनरेशन होना। अ सेल और अ बैटरी इज अ डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इट। तो एक सेल या बैटरी क्या होती है, एक सेल और बैटरी एक डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, केमिकल रिएक्शन इसमें होती है और इसके अंदर से धारा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली जो सेल हमारा होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ये तो आप जानते हैं। तो सेल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा यानी कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम। तो जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, यानी कि बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, रिचार्जेबल बैटरीज को, है ना। तो रिचार्जेबल बैटरी का फायदा ही यही है कि हम लाए, हमने उसको कहाँ लगाया, बिजली के प्लग में लगाया, अब वो चार्ज हुई, अब चार्ज होगी वो थोड़ी देर तक, उसके बाद हमारे काम आ गई, फिर माना वो कंज्यूम हो गई उसकी इलेक्ट्रिसिटी, दोबारा उसको लगा दो, दोबारा चार्ज हो जाएगी। यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, यूज बार बार कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि हम इसे बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि रिचार्ज बैटरीज का फायदा हमारा एक ये भी है। चलिए, तो ये थे बेसिक से नॉलेज या बेसिक से आइडिया जो हमने इसका जाना। फटाफट जब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टिक सेल। अब वोल्टिक सेल के अंदर जो सॉल्यूशन यूज होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो तरल पदार्थ होता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इसमें आयन होता है, प्लस और माइनस के आयन होते हैं, आयन बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ, अब एक कॉइल है, उसको कॉइल का मतलब एक पिंडल, ऐसे लपेटे मारे हुए बहुत सारे, ठीक है, ऐसे लपेटे हुए मारे हुए। तो एक आप कह सकते हो कुंडली है, ठीक है। तो एक कुंडली जिसके अंदर धारा प्रवाह कर रही है, वो कैसे काम करती है, तो वो मैग्नेट की तरह काम करती है, चुंबक की तरह वो काम करती है मैग्नेट। तो एक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरह काम करती है, चुंबक की तरह वह एक काम करती है। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सॉल्यूशन है वोल्टिक सेल में, उसके अंदर जो होता है सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो रॉड्स हमने वहां पे डिप इन की रहती है उसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। और जो करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेट का काम करता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल। ड्राई सेल को लेस पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है
चलित, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ड्राई सेल कम पोर्टेबल है वोल्टिक सेल से, तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि ड्राई सेल को तो हम अपने जेब में लेके चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वोल्टिक सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, लिक्विड होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये स्प्लैश हो सकती है, गिर सकती है, तो इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास है। नेक्स्ट कह रहा है, अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, कब? तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बनेगी जब उसके अंदर से धारा प्रवाह करेगी। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे ही किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है वैसे ही उसके अंदर क्या आ जाता है, करंट फ्लो होते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, यानी कि चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है यूजिंग अ सिंगल सेल attract more iron paper clips than the same electromagnet with battery of two cells। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया, एक चुंबक हमने बनाया, उसमें एक ही सेल लगाया, उसने ज्यादा आयरन कलेक्ट किए, जबकि सेम हमने एक लोहे में दो बैटरी लगाई तब। तो गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि जब आप दो बैटरी लगाओगे तो दो ज्यादा करंट मिलेगा, यानी कि 2 टाइम्स। ऑब्वियसली आपको दो बैटरी लगा के ज्यादा फायदा होगा एक बैटरी के कंपैरिजन, तो दो बैटरी से आपको ज्यादा करंट मिलेगा, ज्यादा करंट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बनेगा, यानी कि दिस इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नोट करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम, द वायर बिकम वार्म, अ मैग्नेटिक कंपास निडल बिलो द वायर इज। तो क्या हुआ, हमें अगर यहाँ पर देखें तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एक नाइक्रोम वायर पे एक शॉर्ट टाइम के लिए, तो हमें ये बताना है कि द वायर बिकम वार्म, ये तार गर्म हो जाएगी, और एक मैग्नेटिक कंपास अगर इस वायर के नीचे रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर से अगर हम कभी भी करंट को पास कराएंगे तो नाइक्रोम वायर गर्म होगी, बिल्कुल वार्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम के अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट ये शो करता है। अ मैग्नेटिक कंपास बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड, बिल्कुल, क्योंकि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, तो दोनों ये हमारे सही उत्तर होंगे। चलिए, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए में है वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिक आयरन, नाइक्रोम वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉलम बी है बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें वोल्टिक सेल, तो वोल्टिक सेल देखिए, जो वोल्टिक सेल है वो क्या काम करता है, तो वोल्टिक सेल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रियाओं से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस होती है ना, प्रेस, तो प्रेस में क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, हीट होने लग जाती है, तो ये क्या करती है, ये किस पे काम करती है, ये वर्क करती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, यानी कि जैसे ही हमने बटन प्रेस किया, प्रेस का जो कॉइल है वो गर्म होने लगी, यानी कि वर्क करती है हीटिंग इफेक्ट पे। नाइक्रोम की जो तार है, नाइक्रोम की तार क्या होती है, एक अलॉय होता है नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ। तो नाइक्रोम की जो वायर है उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, तो नाइक्रोम की वायर से अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली हीटर बनाने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये ऊष्मा जनरित करता है। ठीक है, तो बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जैसे ही धारा आप प्रवाह कराएंगे, एज सून एज यू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल और अ वायर, इट बिकम्स अ मैग्नेट, ये एक चुंबक बन जाएगा। सो दैट्स ऑल, ये हमारे यहाँ पर कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके आगे के प्रश्नों पर भी, यानी कि वी विल डिस्कस फर्दर मोर क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।